हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में तो खास तौर पे आना ही आना है। वैसे टॉपिक बहुत आसान है, 100% स्कोरिंग का टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बट कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। उन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं और गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम सुनते ही वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपको आता होगा फिर भी आप जरूर देखें ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए और किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर सोच सकता है वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। टॉपिक का नाम है मिरर इमेज और वाटर इमेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। क्वेश्चन आता है एक मिरर इमेज का। अब मिरर इमेज के अंदर आपको क्या याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो मिरर इमेज के अंदर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं अल्फाबेट पर आधारित, नंबर पर आधारित और अल्फा न्यूमेरिक पर आधारित, मतलब अल्फाबेट और नंबर मिला करके, अल्फाबेट और नंबर मिला करके। और तीसरा हो गया ये अल्फाबेट का, और चौथा हो गया आपका इमेज पर आधारित। आपके सामने एक इमेज दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका मिरर इमेज या वाटर इमेज बनाइए। तो आइए जानते हैं इनके अंदर किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और इनको कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो साथ ही हम मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों को ही समझते हुए चलते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट का ए, तो ए के को अगर हम ए के सामने मिरर रखा जाए तो ए को बिल्कुल मिरर में ऐसा ही देखा जाएगा, जैसा लेफ्ट हैंड में वैसा ही राइट में भी दिखेगा। तो ऐसे ही मैंने कहा, तो यहाँ पे जैसे एल है और आर है, तो जब मिरर में देखा जाता है तो आर एल हो जाता है और आर जो है वो एल हो जाता है और एल जो होता है वो आर हो जाता है। तो आइए इसके चेन को समझते हैं। बी को अगर मिरर में देखेंगे तो बी ऐसा होगा। सी को अगर मिरर में देखेंगे तो सी ऐसा होगा। डी को अगर देखेंगे तो डी ऐसा होगा। ठीक है। ई को अगर देखेंगे तो ई ऐसा होगा। एफ को अगर देखेंगे तो एफ ऐसा होगा। जी को अगर देखेंगे तो जी ऐसा होगा। एच को अगर देखेंगे तो एच सेम होगा। आई को अगर देखेंगे तो आई भी आपका सेम होगा। ठीक है। जे को देखेंगे तो जे ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। ऐसे ही के को देखेंगे तो के ऐसा हो जाएगा। ठीक है। एल एल हो जाएगा। एम आपका सेम रहेगा, एम में बदलाव नहीं आएगा। एन में बदलाव आएगा, एन को आप ऐसे ध्यान रखें। ओ में कोई चेंज नहीं आएगा। पी में आपका चेंज आ जाएगा। क्यू में आपका चेंज आ जाएगा। ठीक है। क्यू ऐसे हो जाएगा। आर में आपका चेंज आ जाएगा। एस में आपका चेंज आ जाएगा। ठीक है। एस हो गया। ऐसे ही टी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बी में कोई चेंज नहीं है। डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है। एक्स भी आपका सेम रहेगा। वाई में आपको एक चेंज आने वाला है। ठीक है। तो वाई में आपका चेंज ऐसे हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका ये वाला, ये वाई को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और जेड के अंदर आपका चेंज ऐसा हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि मिरर के अंदर आपका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। वाटर के अंदर अगर आप आते हैं तो वाटर के अंदर टॉप बॉटम हो जाता है, बॉटम टॉप हो जाता है। तो देखिए वाटर इमेज में ए ऐसा होगा। ठीक है। अब आपका बी ऐसा ही रहेगा। तो बी का लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, बी का टॉप बॉटम मतलब वाटर का टॉप बॉटम बदलता है। तो बी का साइड देखिए आपका बिल्कुल सेम रहेगा। सी का भी सेम रहेगा। डी का भी सेम रहेगा। ई का भी आपका सेम ही रहेगा। एफ का आपका बदल जाएगा। एफ का आप देखिए मुंह इधर खुला है वो नीचे को हो जाएगा।
ठीक है। जी का आपको बदल जाएगा, जी की ये जो पैर है वो आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है। एच में कोई बदलाव नहीं आने वाला, आई में कोई बदलाव नहीं आएगा। जे आपका इसी तरफ मुंह खुलेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि ये डंडी नीचे और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जे ऐसा हो जाएगा। ठीक है। के के अंदर भी आपको सेम इसी तरफ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर के का मुंह है उधर ही रहेगा, ऐसे ही बनेगा। एल का मुंह बस ऊपर की तरफ ऐसे खुलेगा। ठीक है। एम जो है वो आपका ऐसे हो जाएगा। एन जो है आपका जैसा मिरर का है वैसा ही आपका एन इसका भी वाटर का भी बनेगा। ओ ऐसे ही रहेगा। पी आपका बी बन जाएगा। ठीक है। क्यू में आपको ऊपर लेना पड़ेगा, आर में आपको ऐसे नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है। एस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एस अगर ऐसा है तो एस हमारा मिरर की तरह ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसको उठाओगे तो ऐसे ही बने। टी आपका ऐसे हो जाएगा। यू आपका ये वाला है तो यू आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। बी आपका उल्टा हो जाएगा। डब्लू आपका एम बन जाएगा। एक्स आपका इसी पैटर्न पे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वाई आपका समझिए कैसा होगा, वाई आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वाई ऐसा होगा। जेड आपका जैसा मिरर का है वैसा। तो इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही नंबर के साथ भी आप ध्यान रखिए, नंबर का ऐसा बनता है और जब उसमें बनाएंगे वाटर में तो ऐसा बनेगा। ठीक है। ऐसे ही 2 का बनाइए, 3 का बना लीजिए, 4 का बन जाएगा, 5 का बन जाएगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। ठीक है, तो आपके पास ये मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों ही बना सकते हैं। अब समझने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ये तो आप बना ही लेंगे। आप 1 2 3 को भी बना करके आप देखिएगा, बाकी आपको मैं क्वेश्चंस के अंदर समझाता हूँ। अल्फाबेट और नंबर को मिला करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, जैसे अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन, आप समझ लीजिए कि फाइंड मिरर इमेज ऑफ, फाइंड मिरर इमेज ऑफ एम ए वाई ए एन के। तो अब आपको ये समझना है कि मिरर आपको यहाँ पे लगाना है और ये पूरा का पूरा जो है ना मयंक, उसका ये एल है, ये आर है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, आर से लेके एल तक उल्टा करते हुए। तो आर वाला पहले आएगा, एम सबसे लास्ट में आएगा। तो के को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, के ऐसे बनेगा। एन आपका कैसा, ऐसा बनेगा। ठीक है। ए आपका सेम रहता है। ठीक है। वाई आपका कैसा बनता है, वाई आपका ये जो डंडी इधर थी वो ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वाई हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर आपका एम सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका आर एल को मैनेज करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर अगर मैं नंबर लगा दूं, फाइंड मिरर इमेज ऑफ, फाइंड मिरर इमेज ऑफ, ठीक है, एम ए वाई ए 95 सी एच। तो अब इसका मिरर आपको बनाना है, तो आपका कैसे मिरर बनेगा भाई, आपका बनेगा एच, आपका बनेगा सबसे पहले एच, फिर बनेगा सी, फिर आपका 5 देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर आपका 9 पी बनेगा, फिर आपका ए बनेगा, फिर आपका वाई बनेगा, फिर आपका ए और फिर एम बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आप देखो 9 भी आपका कैसा बना, इसमें 9 भी था ना, हाँ ठीक है, 9 आपका पी बन गया, ये आपकी संख्या। क्लियर। अब आइए इसी को अगर हम वाटर में देखना चाहें तो कैसे बनेगा, फाइंड वाटर इमेज ऑफ, वाटर इमेज ऑफ एम ए वाई ए एन के। वाटर के लिए ऐसे यहाँ पर वाटर दिखाया जाता है। तो अब वाटर में आपका डब्ल्यू ए, ये वाई आपका ऐसे था, है ना जी, ये आपका वाटर में वाई को समझिए ये ऐसे आएगा, ऐसे।
ठीक है, y, फिर आपका a, फिर आपका n आएगा ऐसे, और फिर k। ठीक है, अब y पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, y का छोटा वाला हिस्सा इधर ही रहना है, बड़ा वाला ये उधर चला जाएगा, ये थोड़ा सा एरर होने के चांसेस हो। इसी तरीके से आप फाइंड वाटर इमेज ऑफ ऊपर वाली वैल्यू MAYA95CH। तो अगर इसको बनाना है तो ये इसी से बनेगा, M से ही शुरू होगा, MW आपका A, ठीक है, Y आपको यही रखना है, फिर A आपको रखना है, ठीक है। अब 9 आपका यहाँ पे D बन जाएगा, और 5 आपको बनाना है, तो 5 आपका ये मुंह इधर ही खुलेगा 5 का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा बन गया, आप इसको ऐसे रखिए 5, ये ऐसे उल्टा बन जा रहा है यार, ये उल्टा ऐसे 2 टाइप का, ठीक है। फिर आपका C ऐसे ही रहेगा, H ऐसे रहेगा, ओके है। आइए चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इंफॉर्मेशंस। अब देखिए इसमें पकड़ने वाली जो बात है ना, सबसे पहले मैं n को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो n देखिए यहाँ पर ठीक है मिरर में, n यहाँ पर भी ठीक है, n यहाँ पर भी ठीक है, और n यहाँ पर भी ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया धोखा, हमारा n को पकड़ना कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इस वाले n को पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पर भी अभी n है हमारे पास, ठीक है, ये n बना, ठीक है, ये भी n बना, ठीक है, ये भी n, ये भी n, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। r को पकड़ते हैं, r हमारा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन में ये i से शुरू हो रहा है, तो ये गलत हो गया। अब ये वाला i सही है, ये भी i से शुरू हो रहा है, गलत हो गया। इन दोनों में कोई एक है। अब देखिए f, यहाँ से देखिए कौन सा गलत है, i ठीक है, i दोनों में ठीक है, n दोनों में ठीक है, f दोनों में ठीक है, o r m देखिए, ये देखिए यहाँ पर m और यहाँ पर m, ये आपका वाटर इमेज बना रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, ये वाला आंसर सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज। अब यहाँ पर देखिए अल्फाबेट और नंबर दोनों का है, तो ये देखिए इधर से आएगा तो 3 से शुरू होना चाहिए, सारे ही 3 से शुरू हो रहे हैं। अब ए वाली वैल्यू देखिए, ये वाटर इमेज बना रहा है, ए जो है वाटर इमेज है, ये गलत हो गया। यहाँ पर ये देखिए ये ए भी वाटर इमेज बना रहा है, गलत हो गया। ये ए भी हमारा वाटर इमेज बन रहा है, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ये वाला। तो सबको बनाना नहीं होता है, बस आप मैच करके चेक कर लीजिए कि कौन सा सही है, ठीक है जी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव इज मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज। मिरर इमेज 2 4 7 5 9 6 का बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इधर से, ये रहा 2 2 2, तो इधर ही आना चाहिए, तो ये रहा जी, ये रहा जी, ये रहा जी, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब रही बात कि 2 हमारा कैसे बनेगा, तो 2 ऐसे बनेगा या जैसा है वैसा ही बनेगा। तो भाई हमको लग रहा है कि 2 ऐसा बनेगा या ऐसा, तो इसको जब घुमाओगे तो ये इस पैटर्न पे आएगा, इन दोनों के पैटर्न पे। डिक्टो ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। 2 हमारा सेम है, 4 हमारा सेम है, 7 हमारा सेम है, 5 भी हमारा सेम है। अब देखिए हमारे पास इन दोनों में गलती है, तो 6 हमारा कैसा होना चाहिए था, 6 ऐसा घुमा कर होना चाहिए, वाटर इमेज बन रहा है, तो ये नहीं बनेगा हमारा, ये मिरर इमेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर फ्रॉम द अमंग्स्ट ऑफ द 1 2 3 4। इसको अगर मिरर में चेक करेंगे तो ये सुई हमको इधर दिखाई देनी चाहिए। देखिए कहां पर है, ये इधर दिखाई दे रही है, ये इधर इधर इधर, कौन सा सही होगा ये आप बताइए, बताइए कौन सा सही होगा भाई।
और ये वाली सुई जो है, ये 2 वाली वो इधर हो जानी चाहिए, यानी इससे कम दिखनी चाहिए। तो ये देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है जो हमारा सही है, क्योंकि ये हमारी इससे पीछे होनी चाहिए, ना कि आगे होनी चाहिए। आगे है तो ये इधर आके पीछे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये छोटी और बड़ी सुई में से ये होगा नहीं, क्योंकि ये 2 से पीछे है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 12, 1, 2, 2 से ज्यादा है, तो इसका भी आपका 1, 2, 2 से पहले चाहिए, 2 से पहले चाहिए, ये 3 से पहले आ जाएगी। मतलब ये है हमारी 2 और 3 के बीच में। ठीक है जी, डी ही बनेगा। नहीं, 2 और 3 ये नहीं बनेगा भाई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि हमारी वैल्यू देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 4 के बीच में है। तो हमारी 1, 2, 2, 3, 3, 4 यही चाहिए। सो ठीक है, हमारा सही था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। इसका आपको वाटर इमेज बनाना है। तो सबसे पहले देखो, सारे उल्टे होने चाहिए, उल्टे ही है। ठीक जी। अब ये देखो, हमारा सी जिधर मुंह है उधर ही चाहिए, ये उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। अब देखो यू को हम देख सकते हैं, यू उल्टा किस में है, यू सब में ही उल्टा है। आप टी भी सब में, सी आई टी से, सी आई टी, सी आई टी, सी आई टी, मतलब यहाँ पर देखिए टी उल्टा हो गया, टी सीधा हो गया, ये गलत हो गया। अब ये देखिए एस यहाँ पर देखिए इधर की तरफ है, हमारे पास एस इधर है, तो एस हमारे पास ऐसे ही होना चाहिए, ये ऊपर ये नीचे। तो एस का मुंह ऊपर खुला होना चाहिए, नीचे बंद होना चाहिए। ऊपर खुला, नीचे बंद। इधर ये देखिए, ठीक है, इधर ऊपर, इधर खुला है, इधर बंद है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ये इमेज वाले क्वेश्चंस में ना ध्यान रखिएगा, एक बार चेक जरूर कर ले, क्योंकि लिटिल इधर उधर भी होता है ना, तो एरर होने के चांस होते हैं। देखिए जैसे हम लगाए और फिर कंफ्यूजन हो जाता है, तो हो जाता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द वाटर इमेज गिवन। वाटर इमेज निकालना है जी। तो वाटर इमेज देखिए, इसका क्यू का उल्टा सब में ये देखो, ये इधर ही हमें डंडी चाहिए, तो ये रही, ये एक ही रही, तो ये वाला तो कट गया हमारा। ठीक है, तो ये 3 रह गए। अब देखो इसमें कोई भी एक वैल्यू पकड़ सकते हो, डब्ल्यू का उल्टा चाहिए हमको। ठीक है, तो ये भी डब्ल्यू डब्ल्यू सब उल्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई और संख्या पकड़ लीजिए, यू 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 सही है, एस ई, यहाँ पे देखो 9, तो 9 का हमारा इधर ही मुंह होना चाहिए, खुला हुआ, लेकिन ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये भी सही है, सारे ही सही चल रहे हैं। अब एस का ऊपर इधर ये वाला एस गलत है। ठीक है, तो 3 नंबर का एस गलत है। अब 4 नंबर, 2 नंबर का भी हमारा खैर एस से में लेना देना नहीं। अब ये यू एस, ये यू एस, ये 1 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, क्यू, क्यू भी ठीक है, 4 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, एम भी ठीक है, एम भी ठीक है, 5 भी ठीक है, 5 भी ठीक है, डब्ल्यू भी ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू भी ठीक है। अब ये हमारा मिसमैच हो रहा है 3, तो 3 के लिए हमारा ऐसे उल्टा नहीं होगा, फेस सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप मिला सकते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव वाटर इमेज ही ढूंढना है आपको, U4P15B7। तो देखिए U4 हमें ऐसे चाहिए, उल्टा घुमा के नीचे से, तो ये इधर की तरफ घुमा हुआ है, ये गलत हो गया। 4, ये हमारा 4 ठीक है, ये 4 ठीक है। तो U4P, ये देखिए, ये सब इधर आप देख सकते हैं कि P जब इधर की तरफ है तो इधर ही होना चाहिए। ये P ठीक है, ये P हमारा गलत है, क्योंकि ये घूम गया है। अब यहाँ पे देखो 1 भी ठीक है, 1 भी ठीक है, 5 भी ठीक है, सेम पैटर्न, 5 भी, बी भी और 7 भी। तो अब देखिए बी और बी को हम मिलाते हैं,
तो बी का सिंबल हमें ऐसा ही चाहिए, तो ये तो उल्टा मिरर बन गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, वाटर इमेज ही है ना। अब क्वेश्चन में देखिए, ये वाटर इमेज में ऊपर तीर ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाले तीर देखो कहाँ कहाँ है, ये इसी साइड में चाहिए, ये ऑप्शन 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया। अब रही ये डॉट किधर जाना है, तो डॉट एक अंदर एक बाहर होना चाहिए, ये ऊपर और नीचे है, ऑप्शन नंबर सी डी गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इमेज पर भी बेस्ड क्वेश्चन, अल्फाबेट पर भी बेस्ड क्वेश्चन और नंबर के बेस पर भी क्वेश्चंस। आप लोग इसकी पीडीएफ कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां पर आप जाकर देखिए, और नहीं तो अपनी बुक से भी आप क्वेश्चंस लगाइए। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करें, उसको हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।